यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु, ये शब्द आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा। बहुत सारी फिल्म्स में इस टॉपिक को बार बार दिखाया गया है, बार बार उजागर किया गया है और इस टॉपिक पर भारतीय सिनेमा में पिक्चर्स भी बनी हैं, फिल्म भी बनी है। लेकिन इच्छा मृत्यु कहते किसे हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूथनेशिया ये शब्द क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपने खुद की जिंदगी को खत्म करने के लिए या उस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन को समाप्त करने के लिए कानूनन रूप से कोई कदम उठाता है, कोर्ट में, न्यायालय में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनको पत्र लिखता है, न्याय की गुहार लगाता है कि साहब इस व्यक्ति को अब जीवन से मुक्त कर दिया जाए, अब इस व्यक्ति की श्वास चलने का कोई मतलब नहीं, इसको समाप्त कर दिया जाए, या मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, तो इसको कहते हैं यूथनेशिया, यानी कि इच्छा मृत्यु खुद अपनी मर्जी से ग्रहण करना। भारत में सबसे पहले सन 2026 में यानी कि प्रेजेंट टाइम में इच्छा मृत्यु के एक मैटर से संबंधित मामले की सुनवाई हुई और उस मामले को सबसे पहले हिंदुस्तान में पहली बार पहले अवसर पर पूरी तरीके से सुनने के बाद, कंसीडर करने के बाद उसको अनुमति दे दी गई और ये मामला है हरीश राणा केस से संबंधित। हरीश राणा जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 12 वर्षों से ऑन बेड है, 12 सालों से उसके पूरे शरीर में तमाम नलियां लगी हुई हैं। वो जिंदा तो है, बॉडी सड़ी नहीं है, लेकिन उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं और उसके माता पिता लगातार इस उम्मीद में जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए कि एक दिन उनका बेटा उठ करके खड़ा होगा, दोबारा से उनको मम्मी पापा कह के पुकारेगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में गुहार लगाई। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि इस मामले की सुनवाई के बाद इसको खारिज कर दिया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मंजूर करते हुए इस इच्छा मृत्यु की जो पिटीशन थी उसको मंजूर कर लिया। कुल मिलाकर के जो मामला है वो ये है कि हरीश राणा नाम का एक व्यक्ति जो कि गाजियाबाद का रहने वाला एक 32 वर्षीय युवक है, 2013 में एक गंभीर बीमारी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि पीवीएस में चले गए थे। लगभग 13 साल से लगातार वो बेहोशी की हालत में थे, लेकिन दोबारा उठ करके कभी खड़े नहीं हो पाए, जिस कारण उनके माता पिता द्वारा उनकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उस बच्चे की, अपने खुद के बेटे की इच्छा मृत्यु की गुहार सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद इतना बड़ा और ठोस कदम उठाने से साफ साफ इनकार करते हुए रिट को खारिज कर दिया और उसके इस मामले के बाद उस माता पिता ने, जिनकी वो संतान थी हरीश राणा, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के लिए यानी कि उसको इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए और इस बात को रखते हुए कि साहब अब उसके ठीक होने की कोई संभावना शेष नहीं बची, एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज पाया कि जीवन का अधिकार केवल जीने का ही अधिकार नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है। आर्टिकल 21 को ठीक से डिस्क्राइब करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार सिर्फ जीने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी इस आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है। और इस चीज को ठीक तरीके से डिक्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल मशीनों के सहारे जीवित है और उसके ठीक होने की संभावना नहीं है तो उसे अनावश्यक पीड़ा में रखना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने एक श्लोक का भी वर्णन करते हुए कहा कि मानसिक पीड़ा कई बार शारीरिक पीड़ा से अधिक कठिन होती है। तो कुल मिलाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को ग्रहण करते हुए यूथनेशिया की अर्जी को स्वीकार करते हुए उस व्यक्ति की इच्छा मृत्यु की पिटीशन को स्वीकार कर लिया और पहली बार भारत में यूथनेशिया से जुड़ा हुआ कोई मामला स्वीकार किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद।